फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वेशन या फिर मैं कह सकता हूँ लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज अपनी 6.1। इसके अपन 4 क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में 5th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, सोल्व द इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी इन एक्सरसाइज 5 to 16 बिलोंग्स टू किसमें, x किसमें बिलोंग कर रहा है, फॉर रियल x, यानी x क्या होना चाहिए आपका, रियल होना चाहिए। x की वैल्यू किसमें बिलोंग होनी चाहिए, रियल नंबर के अंदर होना चाहिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इनइक्वालिटी है। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो सबसे पहले यहां पे x यानी इस x को हटा दो। इस 5x को मैं हटाऊं तो क्या करना है आपको, 5x कैसे हटेगा, जब इस इनइक्वेशन के अंदर -5x में कर दूं तब हट जाएगा। इधर मैंने एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है तो सेम वैल्यू यहां पे भी आप क्या कर दो, माइनस कर दो। कर दिया, ठीक है, क्योंकि अपन सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक में डिस्कस की थी, किसी इनइक्वेशन के अंदर कोई वैल्यू आप माइनस कर सकते हो, कोई वैल्यू आप प्लस कर सकते हो। इनइक्वालिटी की साइन के अंदर कोई चेंजेबल नहीं होगा। चलिए, -5x प्लस 4x कितना, -1x प्लस 3 लेस देन 5 से 5 कैंसिल आउट, ये कितना आपका 7। अब मुझे इस 3 को हटाना, इस 3 को हटाने के लिए क्या करूं, +3 -3 कर दो, तो इधर भी माइनस कर दो, ये लीजिए, तो -1x ये कैंसिल आउट, लेस देन 7 - 3 कितना आपका 4। अब मैं पूरी इन इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो हो जाएगा आपका +x और ये आपका साइन चेंज होके ऐसे हो जाएगा और इस पे आपका माइनस, क्या किया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई किया है। आई बात समझ। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1, यानी x की वैल्यू -4 से बड़ी, -4 से बड़ी कौन सी होगी, -3 बड़ी होगी, माइनस यानी ये तो होगी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी ये आपकी वैल्यू इन्फिनाइट तक होगी। तो इसके सॉल्यूशन को लिख सकता हूं मैं -4 कोमा, देखो 4 नहीं होगा, 4 से बड़ी होगी तो ये वैल्यू नहीं होगी आपकी, ठीक है। इंटरवल के अंदर लिखना चाहूं तो -4 कोमा इन्फिनाइट, ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखिए। अब देखो डायरेक्ट भी करेंगे अपन, ठीक है, थोड़ा सा आप कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है, मुझे इस वैल्यू को x की वैल्यू इधर ही रखनी है, तो इस 5x को हटाना पड़ेगा। 5x को हटाऊं तो 3x -7 प्लस -5x कर दो, -5x ग्रेटर देन 5x -5x -1, यानी क्या किया मैंने, दोनों तरफ -5x ऐड कर दिया या फिर 5x सब्ट्रैक्ट कर दिया। 3x -5x कितना आपका, माइनस का 2x -7 ग्रेटर देन, ये कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी -1, तो -2x ये वैल्यू इधर आएगी, या फिर आप वैसे ऐड करके भी हटा सकते हो, तो 1 -1 प्लस में 7, यहां से -2x ग्रेटर देन 6, यहां से -2x को हटाना है, -2x से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर दो, तो -2 अपॉन में -2, और ये वैल्यू आपका साइन चेंज होगी, -2 यहाँ पे और ये साइन चेंज हो जाएगा, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी, x लेस देन -3, ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, यानी x की वैल्यू -3 से छोटी, -3 से छोटी कौन सी, -4 -6 -5 -7, यानी क्या लिख सकता हूं, -इन्फिनाइट से लेके -3 के बीच में x की वैल्यू यहां से हो जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब मैं इसको रब कर देता हूं, आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको क्या गिवन है, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको क्या गिवन है, 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ये वैल्यू आपको गिवन है, 2 इंटू 1 माइनस एक्स। देखिए तो ध्यान से सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 3 किया जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6 किया जाएगा। अब इस 2x को मैं हटाऊं तो आपकी जो वैल्यू है वो 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 6। इसको हटाने के लिए क्या करूं, यहाँ पे माइनस 2x, इधर किया तो इधर भी कर दो, तो माइनस 2x ऐड कर दिया मैंने। तो ये वाली वैल्यू 3x माइनस 2x कितना, x माइनस 3, और ये वैल्यू 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, ये माइनस 6। इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो लेस देन माइनस 6 प्लस में 3, x की वैल्यू कितनी, माइनस का 3, यानी इस इक्वल टू भी है ना, ये इक्वल टू, यानी इस x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 3 के इक्वल, और इसके इक्वल और इससे छोटी, और छोटी का मतलब इन्फिनाइट तक। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल समझना। देखो माइनस 3, ये ब्रैकेट लगाया मैंने, ये इंटरवल लगाया, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और इससे छोटी वैल्यू भी इसमें एग्जिस्ट करेगी। इसकी मैं बात करूं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 2x। माइनस 2 को उठाना है तो माइनस 3x प्लस 2x ऐड कर दो, 2 माइनस 2x प्लस 2x, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, तो 6 माइनस x ग्रेटर देन, ये आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस x ग्रेटर देन 2, ये 6 माइनस 6 और माइनस 6 कर दो तो हट जाएगा ये 6, या फिर इस 6 को इधर लेके आऊं तो माइनस 6 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 ग्रेटर देन माइनस का 4। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और इधर 4 का पॉजिटिव 4 आ जाएगा। ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। इसी की x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 या 4 के इक्वल, और इससे छोटी, छोटी को कितना, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ठीक है ना, माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखो सॉल्यूशन करो तो ऐसे कर सकते हो, 4 के इक्वल, 4 से फिर छोटी 3, यानी x की वैल्यू 4 से छोटी बोल रहा है, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, ऐसे ये चलता जाएगा। तो इधर तो माइनस इन्फिनाइट हो गया, और लास्ट वाली वैल्यू ये हो जाएगी, और इनके बीच में सारी वैल्यू आ जाएगी। चलिए नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन है आपका 9, क्या है देखिए। क्वेश्चन 9 का आपका x प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 लेस देन 11, 10 था आपका x अपॉन 3 प्लस ग्रेटर देन x अपॉन 2 प्लस 1, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो देखो ध्यान से सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, x को सिंगल बनाना है। तो यहाँ तो x 3 है, इसको सिंगल बनाओ तो एलसीएम कितना है यहाँ पे 6, तो ये वाली वैल्यू 6x प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 2x लेस देन 11। यहां से ये वैल्यू कितनी 11x अपॉन ये 6 इधर जाएगा, यानी या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर डायरेक्ट कर दो, ये 66 हो जाएगा। पूरी इन इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू आएगी 66 अपॉन में 11,
11 से 11 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू x लेस देन 6, यानी x की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से लेके 6 से छोटी, ये लीजिए, ठीक है, देख लो, 6 से छोटी 6, फिर 5, फिर 4, ऐसे चल के आपकी माइनस इन्फिनाइट तक जाएगी। तो ये वैल्यू एग्जिस्ट खुद नहीं है क्योंकि इक्वल टू नहीं, तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा। और इधर भी, इसमें तो इन्फिनाइट में तो यही आएगा आपका हमेशा ओपन इंटरवल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखते हैं। ये आपका x/3 ग्रेटर देन, एलसीएम ले लेते हैं, 2x+2 आ जाएगा। अब देखो इसको हटाते हैं, पूरी इन इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 6 इंटू x/3 ग्रेटर देन x+2/2 इंटू 6, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 3, और ये इससे कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 2, तो 2x ग्रेटर देन, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3x+6 ये आ जाएगा। यहां से ये वैल्यू कितनी, देखो इस 3x को हटा दो, 3x को उठाएंगे तो 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 3x+6, ये कैसे हटेगा, -3x से, ये इससे कैंसिल आउट, और इससे मैं माइनस करूंगा तो -x ग्रेटर देन कितना, 6, माइनस से डिवाइड कर दो, -1 से डिवाइड करूंगा तो -x/-1, और ये 6/-1, -1 से मल्टीप्लाई या -1 से डिवाइड करोगे तो इस इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल आउट, और ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी x लेस देन -6, यानी x की वैल्यू -6 से छोटी, तो कितनी आ जाएगी, माइनस इन्फिनाइट से लेके -6 तक, 6 तक नहीं, दोनों के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि साइन इक्वल टू वाला नहीं है। ये थे आपके 10th तक क्वेश्चन। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे, तो देखिए 11th वाला भी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया मैंने, 3 इंटू x-2/5 लेस देन 5 इंटू 2 - x/3। और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर गिवन है आपको 1/2 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x - 6, ये आपको गिवन है, ठीक है, और इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, ठीक है, इस 3x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 3x - 6/5 लेस देन, ये आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 का ये 10 हो जाएगा, या फिर एक बार रहने दो ना, देखो करते हैं। सबसे पहले इनको हटाते हैं, इनको हटाने के लिए पूरी इन इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई, इन दोनों का एलसीएम कितना, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 इंटू 3 x - 2/5 लेस देन 5, 15 इंटू 5 2 - x/3, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 5 से ये कैंसिल आउट होगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इस 3 से कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 5, तो 3 इंटू 3 कितना, 9 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 9x - 18, ये 25 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 50 - 25 x आ जाएगा। अब इस 25 को उठाना है, तो 25 को उठाएं तो क्या कर दूं, लेस देन 50 - 25 x प्लस कर दो, 25 ऐड कर दो, इधर भी ऐड कर दो तो 9x प्लस 25 x माइनस का 18 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, और ये कितना आपका 34x, और ये माइनस का 18 लेस देन 50। अब ये 18 को हटाने के लिए 34x - 18 प्लस 18 कर दो दोनों तरफ, और ये आपका 50 प्लस में 18, तो 34x
कैंसल आउट लेस देन 68। यहां से लिख सकता हूं मैं x लेस देन 68 अपॉन में 34, यानी 34 से डिवाइड किया है दोनों तरफ, तो ये कैंसिल आउट। तो x लेस देन कितना आपका 2, x की वैल्यू 2 से छोटी, तो x का सॉल्यूशन कितना आएगा, छोटी 2 से छोटी, यानी माइनस इन्फिनाइट से लेके 2 के बीच, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में होगा। तो ये आपका इस सॉल्यूशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें इक्वल टू तो नहीं है ना, इक्वल टू भी दिया होगा भाई, ये आपका इक्वल टू है, तो ये भी इक्वल टू, ये भी इक्वल टू, ये भी इक्वल टू, ये इक्वल टू, ये इक्वल टू, ये भी और ये भी, और ये इक्वल टू, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये कितना आपका 1/2 3x, एलसीएम ले लेते हैं इनका दोनों का 5, तो प्लस का 20 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी 10 और 3 है, और इनको हटाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 30 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 30/2 इंटू 3x प्लस 20 अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 30/3 x माइनस 6। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इधर नीचे 3 को उठाना है, इधर 10 को उठाना है, तो 10 और 3 का एलसीएम कितना 30, तो 30 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 5 इंटू 2 कितना 10, और 10 से 10 कैंसिल आउट, और ये इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना 10। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 9x, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस का 60, ये आ जाएगा। 10x इधर आएगा तो माइनस 9x माइनस 10x, ठीक है ना, या तो माइनस वैसे कर दो या फिर डायरेक्ट कर ले की बात है। 60 और ये प्लस माइनस का 10x, यानी दोनों तरफ मैंने क्या माइनस कर दिया 10x को, तो 9x माइनस 10x कितना 1 माइनस का 1x, और ये 60 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, और ये माइनस का 60, ठीक है। वो वैल्यू उधर ले जाओ तो माइनस x प्लस 60, इसको हटाने के लिए माइनस 60 करो दोनों तरफ, तो माइनस 60 माइनस 60, ये इससे कैंसिल आउट, तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 120, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, इसका मुंह इधर खुला हुआ था, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसका मुंह इधर खुल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 120 से छोटी और इक्वल, तो छोटी कितनी माइनस इन्फिनाइट तक। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 13 में आपको क्या गिवन है, 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 2, और 14 है आपका 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। ये वैल्यू आपको 8 इंटू एक्स माइनस 3 और 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3, इनको सोल्व करते हैं। देखिए देखो सबसे पहले तो 13 वाले क्वेश्चन के अंदर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4x और ये आपका 6 आ जाएगा, माइनस का 10 लेस देन 6x माइनस का 12, तो ये तो आपका 4x है और ये माइनस का 4 लेस देन 6 माइनस 12, इधर से 6 को हटाएंगे तो क्या करें 4x माइनस 6x माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12 माइनस 6x, 6x से 6x कैंसिल आउट और ये
4x माइनस 6 कितना, माइनस का 2x, माइनस 4 लेस देन 12। अब माइनस 4 को उठाएंगे तो प्लस 4 कर दो, तो 2x माइनस का माइनस 4 प्लस 4 लेस देन माइनस 12 प्लस का 4, ये इससे कैंसिल आउट, तो माइनस 2x लेस देन ये कितना आपका माइनस का 8, माइनस 2 से डिवाइड कर दो, तो माइनस 2 से मैं डिवाइड करूं तो कितनी वैल्यू आएगी, देखो माइनस 2 और ये माइनस 2, ठीक है, माइनस से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4 से बड़ी, यानी 4 से बड़ी, इक्वल टू वाला नहीं है तो 4 से बड़ी है, 4 नहीं है खुद, कोमा इन्फिनाइट के बीच में ही होगी, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। 17 के बारे में देखिए, 37 माइनस 3x, इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x, ये माइनस माइनस प्लस 24, ये आ जाएगा। देखो 37 माइनस 5 कितना, 37 माइनस 5 32 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू ये 9x और 8x कितना 1x प्लस का 24। अब इस x को मैं हटाऊं तो, या फिर इस 3 को हटा दो, इस 3 को हटाऊं तो प्लस 3x करना पड़ेगा, तो इधर भी 3x करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी 32, ये से कैंसिल आउट, ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1x प्लस कितना 4x और 24। अब 24 को उठा दो, तो 24 को उठाएंगे तो 32 माइनस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x प्लस 24 माइनस 24 से 24 कैंसिल आउट, और ये वैल्यू आएगी कितनी 6 और 8 हो जाएगा, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे तो ये 4 और ये 4, ये कैंसिल आउट, और ये कितना आपका 2, यानी 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और इसी को मैं ले सकता हूँ x लेस देन इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 के बराबर 2 से छोटी, तो 2 से छोटी कौन सी माइनस इन्फिनिटी तक। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के बारे में। देखो सबसे पहले इनको सोल्व करते हैं। x अपॉन में 4 लेस देन, इन दोनों का एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना 15, इससे डिवाइड किया 15 को तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये 5x माइनस 2 और ये माइनस, इससे डिवाइड करो तो ये 15 से डिवाइड होगा, 15 को डिवाइड करेगा 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 7x माइनस 3, ये आ जाएगा। इसी को लिख सकता हूं मैं x अपॉन 4 लेस देन 25x माइनस 10, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 21x और प्लस का 9 अपॉन में 15, ये आ जाएगा। तो x अपॉन 4 लेस देन 25 माइनस 21 कितना 4x और ये कितना माइनस का 1 अपॉन में 15। अब इस 15 और इस 4 को मैं हटा रहा हूं, इनको हटाएंगे तो इधर तो यानी x अपॉन 4 मल्टीप्लाई कर दो 60, एलसीएम लेंगे तो 60 और तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1 अपॉन 15 इंटू में 60, इससे डिवाइड करो कितना 4, इससे डिवाइड करो कितना 15, या फिर ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना आएगा 15x लेस देन 4x माइनस 1 इंटू में 4, इसी को लिख सकता हूं मैं 15x लेस देन 16x माइनस 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 15 माइनस 16 कितना माइनस का 1x लेस देन माइनस 4, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x और ये आपका प्लस का 4, लेकिन साइन क्या होगा चेंज होगा। तो इसमें क्या पता चला आपको कि x की वैल्यू 4 से बड़ी, यानी x की वैल्यू 4 कोमा इन्फिनाइट के बीच में होगी।
देखो 4 से बड़ी, तो इनके बीच में हो गई वैल्यू आपकी। तो ये था आपका इसका सॉल्यूशन। उसके बाद में अपन नेक्स्ट की बात करें 15 वाले की, तो 16 वाले की, तो देखिए वो ये सेम पूरा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो ये तो 2x माइनस 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका एलसीएम कितना 20, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 3x माइनस 2, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2x 2 माइनस x, ये वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करते हैं, तो ये 2x माइनस 1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस 5x को मल्टीप्लाई कीजिए, 5x यानी 15x माइनस 10 प्लस ये माइनस 8, ये माइनस माइनस प्लस 8x अपॉन में 20, ठीक है। तो ये 2x माइनस 1 अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23x, और माइनस का ये आ जाएगा 18 अपॉन में 20। अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हटके कितना यहाँ पे 20 से अंदर मल्टीप्लाई, तो 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आपका 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 69x, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। इसी को लिख सकता हूं मैं 40x माइनस 69x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54 प्लस का 20, 40 माइनस 60 कितना माइनस का 29x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 यानी 4, और ये आ जाएगा आपका 3 माइनस का। इसी को लिख सकता हूं मैं, माइनस को उठाएंगे या माइनस 29 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 29x अपॉन में माइनस 29, और ये माइनस 34 अपॉन में माइनस 29 आ जाएगा, और ये साइन चेंज होके ऐसे आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट, और इस माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट, तो x लेस देन इक्वल टू 34 अपॉन में 29, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, 2x माइनस 1 अपॉन 3, 3x माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन में 5, ये है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है वो भी देख लेते हैं। माइनस इन्फिनाइट से लेके 2 के बीच में आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, देखो ये 2x है, इन दोनों का एलसीएम आपका 20, और ये 5, तो ये 15x माइनस 10x माइनस 8, ठीक है, और ये आपका 4 आएगा यहाँ पे, ये 4 आएगा तो ये कितना आपका 19, ठीक है, और ये माइनस का 18, ये 20 हो गया, और 20 इंटू 2 40 माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 57, तो ये आपका 57 माइनस का, और ये आपका 54, तो ये आपका माइनस 17, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, माइनस 17x अपॉन में माइनस का 17 ग्रेटर देन माइनस 34 अपॉन में माइनस का 17, माइनस से डिवाइड किया तो ये साइन चेंज हो गए ऐसे, इससे ये कैंसिल आउट, इस माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट, तो x लेस देन इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आपका 2, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसका सॉल्यूशन लिखें तो x की वैल्यू 2 के इक्वल और 2 से छोटी, तो 2 के इक्वल ये लीजिए 2 के इक्वल, और इससे छोटी माइनस इन्फिनाइट तक, ठीक है, इन्फिनाइट से पहले तक। तो इसका सॉल्यूशन देखो ये साइन नहीं आएगा ना, ये आएगा आपका, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या है वो देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन 17 से 20 आपको सोल्व करना है और उसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले सोल्व करके ग्राफ बना लेते हैं। 3x - 2 लेस देन 2x + 1, एक सॉल्यूशन आपका ये, यानी एक क्वेश्चन आपका ये है और एक क्वेश्चन आपका 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5, ये है। इन दोनों को सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखना, और ग्राफ भी बनाना है नंबर लाइन पे। तो देखिए सबसे पहले इस 2x को हटाना है, तो 2x इधर -2x कीजिए और इधर भी 2x माइनस कीजिए, हट जाएगा। इससे तो ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो x - 2 लेस देन +1, तो वैल्यू आपकी देखो कितनी आएगी। इस वैल्यू को हटा दो तो -2, तो x - 2 + 2 कर दो तो +1 और 1 2, ये तो कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी लेस देन 3, यानी x लेस देन 3, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपकी एक नंबर लाइन है, ठीक है। ये आपका 0 1 2 और ये 3, इधर -1 -2 और ये आपका इन्फिनाइट तक जा रहा है इधर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूं तो x की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी 3 से छोटी है, तो 3 तो आपका ये रहा, इससे छोटी इधर ही आएगी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपका ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा आप डार्क कर देना, ये लीजिए, ये इसका सॉल्यूशन, यानी ग्राफ के अंदर आपकी लाइन हो जाएगी, यानी इस लाइन पे इसका सॉल्यूशन होगा। और ये कहां तक जा रहा है आपका, इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। और वैसे इंटरवल के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो इसको लिख सकते हैं अपन कितना, -∞, 3, ये लीजिए, ठीक है। उसको देखिए, इसकी बात करूं तो 3x को हटा दो, तो 3x - 3x 5x - 3x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 3x - 5, इसको हटाना था तो -3x किया था, और ये कितना आपका 2x - 3 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब इस -3 को हटा दो, -3 को हटाएंगे तो 2x - 3 + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये तो इससे कैंसिल आउट, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, क्वेश्चन देखते हैं एक बार, देखो भाई 2x, ये 2, अच्छा इधर नहीं किया ना, देखो ये प्लस का 2, तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी, माइनस का 2, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से नहीं, इस 2 से डिवाइड कर दो तो x, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको डिवाइड करेंगे तो -1, यानी x की वैल्यू -1 के इक्वल और -1 से बड़ी, -1 के इक्वल, तो इक्वल तो ये लीजिए, और -1 से बड़ी तो इन्फिनाइट तक जाएगी, ये लो, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ये तो आपका -2 -1 0 1 2, ठीक है ना। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो देखो -1 ये रहा, इसको डार्क कर दो, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जिस पे एग्जिस्ट करती है वो डार्क से, और नहीं एग्जिस्ट करती है उसको होल से रिप्रेजेंट करवा दो, और इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर दीजिए। कहां तक जा रहा है ये आपका, इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इन्फिनाइट है और यहाँ पे आपका -∞ है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।